हम लोग बॉन्डिंग अब एक जो नया मॉलिक्यूल है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। एनओ जो एक बच रहा है, आ जाइए। और बहुत लाजवाब एमओटी वहां भी एनबीएमओ का केस है। बस अब उतना एक्सप्लेन नहीं करना, बस लिख देना। ध्यान से देखिए, एनबीएमओ तो आपको समझ में आ गया क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। फॉर्मेशन ऑफ एनओ, नाइट्रोसाइल इन एमओटी। आ जाइए। सबसे पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं आपकी केस ऑफ एनबीएमओ फॉर्मेशन। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। कारण जो आपका कंबाइनिंग एटम्स हैं वो क्या क्या है? नाइट्रोजन एटम कंबाइन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ। और जो यहां पर एनर्जी डिफरेंस है 2s2p का, ये काफी कम है, 570 किलो जूल पर मोल। और इसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा यहां 1430 किलो जूल। इसीलिए जो यहां एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इसके 2s के काफी नीचे इसका 2s होगा। ये बेटा काफी। और इसका 2p रिलेटिवली यहां सामने होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे कर देता हूं मैं। ठीक है, इसका 2p यहां होगा, 2s यहां होगा, और इसका 2p यहां होगा, और इसका 2s यहां होगा। मतलब ये दोनों मतलब आपस में बहुत ज्यादा क्लोज एनर्जी वाले हो, 2s और 2p। तो इसीलिए एनबीएमओ का फॉर्मेशन का पूरा चांस होगा। बाकी मैं बना के नहीं दिखाने जा रहा हूं इसमें। क्लियर है? एनबीएमओ का केस है। अब अगला पॉइंट, तो अपन इसका अब लिखते हैं क्या? एमओ कॉन्फ़िगरेशन। एमओ कॉन्फ़िगरेशन 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के एल एल आराम से सीखिए, बहुत मजेदार। 8। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये जो के है ये हमारा और एल एल में जो आप लिख रहे हैं सिग्मा 2s, और मतलब ये आपका नॉन बॉन्डिंग क्लियर बनेगा। लिख ही दो ना, हटाओ ना। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये सब जो लिख रहे हो ये कंप्लीट क्या है? एनबीएमओ है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। अब मिक्सिंग पाई 2px, नाइट्रोजन में बहुत अच्छी मिक्सिंग है। पाई 2py अच्छे से आ जाए। 448 टू 10 टू 12। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz2, लेकिन ये फिर से एनबीएमओ। क्लियर है? तो कितना हो गया बेटा आपका? 448 412 214। यहां 1 रखना होगा आपको। अरे यार क्या किया हमने? 12, अभी 12 भी हुआ ना, 214। अभी एक और आएगा एंटी बॉन्डिंग में, पाई स्टार 2px1। क्लियर है? अब अच्छे से पॉइंट वाइज आते जाओ। लिख दिया हमने 448 टू 10 टू 12 टू 14 115। ये हमारा क्या है? होमो। और ये क्या है? ल्यूमो। देखते जाओ अच्छे से। आपको दिखा होमो और ल्यूमो एट सेम एनर्जी लेवल? पहली बार ऐसा हो रहा है। होमो और ल्यूमो एट सेम एनर्जी लेवल। इसीलिए ये आपका यही है ना, आपका होमो, और यही है बेटा आपका ल्यूमो। तो होमो ल्यूमो जो ट्रांजिशन होगा वो सेम एनर्जी लेवल पर होगा। यही तो कारण है कि एनओ पैरामैग्नेटिक है फिर भी कलरलेस। क्लियर हो गया दोस्त मेरे? सबसे पहले एनओ तो निकला पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कितने अनपेयर्ड से? एक, बाकी सब पेयर्ड थे। और होमो ल्यूमो ट्रांजिशन occurs at सेम एनर्जी लेवल। तो कलर कब होता है?
जब आपका लो ऑर्बिटल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता हाई एनर्जी पर, और इस प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ होता वो विजिबल रीजन में होता, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप देखते हैं लेवल। सो NO इज पैरामैग्नेटिक बट कलरलेस। यही कारण है कि NO पैरामैग्नेटिक है बट कलरलेस। बहुत कम लोग इस बात को समझ और समझा पाते हैं कि NO पैरा होते हुए भी क्यों कलरलेस होता है। क्लियर है? ये MOT का एक्सप्लेनेशन। VBT में कुछ और होती है। VBT कहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो वैंडरवाल फोर्स के थ्रू डायमराइज हो जाता है। यही चीज को अगर VBT से समझना हो ना, तो VBT क्या कहता है जरा ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू VBT, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन gets dimerized through van der Waals forces। जो NO थ्रू वीक van der Waals forces, NO मॉलिक्यूल के बीच जो van der Waals forces हैं, अच्छे से देखें, ये NO के पास एक अनपेयर्ड है और इस NO के पास एक अनपेयर्ड है, तो दोनों के बीच क्या होगा बेटा? van der Waals फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच van der Waals फोर्स। तो कह रहा है क्या ना, यही van der Waals फोर्स के थ्रू आपका ये पेयर हो जाता है। नहीं समझे? van der Waals फोर्स के वजह से जो है वो आपका वो पेयर हो जाता है, मतलब ये NO मॉलिक्यूल के ये जो आपका है तो वो पेयर हो गया। VBT कहता है इसीलिए NO कलरलेस। क्लियर है? तो चलो अच्छे से, लेकिन MOT बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये फालतू का एक्सप्लेनेशन। MOT अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आपका होमो और ल्यूमो इसका सेम एनर्जी लेवल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके एक्सचेंज हो रहे हैं एक तरह से कह लीजिए, तो आप इसको ट्रांजिशन में नहीं कह सकते हैं कि एक्साइटेशन में नहीं जा रहा। तो NO आपका ही हो गया। अगला पॉइंट, अब इसमें MO सजेस्टेड स्ट्रक्चर की बात हो जाए। MO सजेस्टेड स्ट्रक्चर की बात हो जाए, अच्छे से आ जाओ। आपने अभी बनाया, क्या बनाया? ध्यान से देखो, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, भले ही एंटी बॉन्डिंग थी। आगे आपने क्या लिखा? पाई 2px2 पाई 2py2, फिर क्या लिखा बेटा तुमने? सिग्मा 2pz2, और फिर लिखा पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py0। यही लिखा ना? देख बेटा अच्छे से। तो अब आप ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन की पाई है और 1 इलेक्ट्रॉन की पाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बनेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बनेगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन की पाई, क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग तो खाली है ना। तो बेटा आप चला जा, अच्छे से बना, अच्छे से बना। सर हम बनाएंगे N, 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, क्या बनाया ये? सर ये हमने बनाया 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा। फिर देख 2 इलेक्ट्रॉन की पाई, ये क्या बनाया? सर हमने ये बनाया 2 इलेक्ट्रॉन की पाई और 3 इलेक्ट्रॉन की पाई, क्या बनाया? सर अपना ये है 3 इलेक्ट्रॉन पाई। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर सर अब तो समझ में आ गया। N डबल बॉन्ड O और सर ऊपर एक 3 इलेक्ट्रॉन की। अब आपको याद आ रहा होगा, आपने NO का ऐसा स्ट्रक्चर बहुत जगह देखा है। क्लियर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई, चूंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग 0, और यहां 2 बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, 3 इलेक्ट्रॉन की पाई। तो इस तरह से NO की ये स्ट्रक्चर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस पेज में NO का स्ट्रक्चर दिखाया। अब NO के बारे में और बातें कर रहे हैं हम लोग, अगले पेज में आ रहे हैं। आते जाइए, आते जाइए, बस 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 आते जाना है। पेज नंबर 13 क्रिएट कर रहा हूं, ठीक से देखो। बातें ये होंगी, अब हमने क्लियर कर लिया डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया, कलरलेस क्लियर कर लिया। अब NO और NO एंड अदर स्पीसीज, NO के जैसे दूसरे स्पीसीज की बातें करो। आपने क्या देखा? पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz 2 NBMO वाली, और आपने क्या देखा? पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py0। यही लिखे हो ना? यही लिखे हो ना दोस्त? हाँ सर। चलो आ जाओ, यहां लिखता हूं NO प्लस, यहां लिखता हूं NO डबल प्लस, यहां लिखता हूं NO माइनस, और यहां लिखता हूं NO डबल माइनस। और अब वही बातें जो पहले हम लोगों ने कई बार करी हैं। क्या? सबसे पहले पैरा आया,
साथ में बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? अब बगल में बेटा रेडॉक्स प्रॉपर्टी भी लिख लेता हूं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले एनओ में बात करो। एनओ में बॉन्ड ऑर्डर कितना आपने निकाला? एनओ में बॉन्ड ऑर्डर 2.5, शायद हमने लिखा नहीं है। एनओ में निकाल लो ना बेटा। बॉन्डिंग में पहले 4 था पाई वाला और 2 6 हुआ ना, -1/2 2.5 ना, तो 2.5। और पैरा की डाया सर 1 अनपेयर्ड। जब NO प्लस आपने किया तो एंटी बॉन्डिंग गायब, तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0 बढ़ गया और ये क्या हो गया? डाया। जब आपने NO डबल प्लस किया तो फिर 1 निकला, तो पैरा हो गया 1 अनपेयर्ड हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग से निकला तो फिर 2.5 वापस से। क्लियर हुआ? NO डबल प्लस, एक यहां से एक यहां से, तो फिर वापस 2.5। अब NO माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक ऐड हो गया, तो 2.5 से गिर के 2.01 बेटा, और इस बार 2 अनपेयर्ड हो गए, जबकि इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, फिर भी पैरा है। अब आ जाओ NO डबल माइनस में, एक यहां फिर एक यहां, नहीं तो 2 एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो गया, तो 1.5, 2 ऐड हुआ ना, तो 1.5, 2.5 से 1 गिर गया, तो 1.5। और NO डबल माइनस में एक यहां एक यहां, तो ये पेयर, वो एक अनपेयर्ड। चलो क्लियर कर लिया। रेडॉक्स प्रॉपर्टी, NO के बाहर में एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग तो लूज करना चाहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। NO का स्ट्रक्चर कैसा बन गया? कैसा? क्लियर है? जी सर। NO प्लस ये निकल गया, तो पाई दो और 2 सिग्मा। ठीक है, ध्यान से। हाँ, पहले NO प्लस में देखो, बॉन्डिंग बचेगी लास्ट में, तो बॉन्डिंग तो NO प्लस लूज नहीं करेगा और ना गेन करेगा, क्योंकि गेन करने से एंटी बॉन्डिंग हो गई, तो ये आ गया नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। और अगला पॉइंट, NO प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जरा देखो, NO प्लस एंटी बॉन्डिंग गायब हो गई, एंटी बॉन्डिंग गायब हो गई बेटा, तो 2 हो गई बॉन्डिंग की सिग्मा 2p, और उधर पाई वाली 2 तो ट्रिपल बॉन्ड ना। क्लियर हो गया? ये NO प्लस का स्ट्रक्चर हो गया। अब आ जाओ NO डबल प्लस, हालांकि स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है इधर, चलो इसको हटाओ, ये 2 खास करके काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब रेडॉक्स NO डबल प्लस में एक यहां गायब, तो बॉन्डिंग में एक चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरगोज रिडक्शन। NO माइनस में एंटी बॉन्डिंग, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। NO डबल माइनस, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आ जाओ, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बातें करता हूं। अगले पेज में मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बातें करता हूं, ध्यान से। नहीं, चलो यहीं से शुरू करता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी में ठीक से देखोगे, हिसाब किताब है ये तो हमारा क्लियर है कि NO डबल प्लस ज्यादा, फिर NO प्लस सक्सेसिव वाला, फिर NO माइनस और देन NO डबल माइनस। लेकिन अब हमारा पॉइंट है, अच्छे से सीखिए, वर्सेज कौन है एटम? एटॉमिक स्टेट, नाइट्रोजन। अब 2 एटम है एंड ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? क्या बोला हमने? अब दोनों एटम्स को क्लियर करने होंगे। किन दोनों एटम्स को? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि 2 एटम से मिलकर बने हैं। अभी तक जो आपका सामना हो रहा था, CO में हमने डिस्कस नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन चलो हटाओ, हमने हटा दिया। NO में डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो चलो अगले पेज में आता हूं। यहां तक तो क्लियर होगा। अब कार्बन और नाइट्रोजन वाली बातों, पेज नंबर 14। बहुत मजेदार है यार, शानदार है टॉपिक, बहुत। आ जाओ नाउ। अब ये सोचो, आपने क्या पढ़ा है IE1 सेकेंड पीरियड में जब आप लिखते हो एटॉमिक में? क्या आपको याद है? याद होगा बिल्कुल। नियॉन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण, हाफ फील्ड के कारण, और फिर आगे आपका कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, आपने पढ़ा होगा। यहां भी फुल फील्ड के कारण, एबनॉर्मली आयोनाइजेशन। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे, यहां पर इक्विवेलेंट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट। बहुत लोग, ये सबको पता होता है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि इक्विवेलेंट होता है। 2 फैक्टर, एक ऑक्सीजन
का साइज का छोटा होना उसके कारण ऑक्सीजन की ज्यादा, और नाइट्रोजन का हाफ फील्ड से थोड़ा ज्यादा, मतलब दोनों को एक एक फैक्टर है फेवर में। कुल मिला के नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 14.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर वहीं पे आप ऑक्सीजन की बात करें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो वैल्यू क्लोज है। तो आप जब कभी भी कंक्लूजन ये निकला, वहां क्लोज नहीं है बेटा, सिर्फ यहां कंक्लूजन ये निकला कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी करीब करीब क्लोज, जहां भी लगाना हो आप इसको एक साथ इस्तेमाल करें, किसको किसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब आपका ये दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर है, तो हमारा अब सोचो जो NO है वो NO की आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां, और ठीक उससे पहले वाली कहां है, सिग्मा 2pz ना, और एटम की इलेक्ट्रॉन ये है, नाइट्रोजन एटम ये है, ऑक्सीजन एटम ये है, सही है ना बेटा, अच्छे से देख, क्लियर है। तो अब देख हमारा ये सिग्मा 2p वाला था और ये हमारा पाई 2p वाला केस है, तो NO की आयोनाइजेशन एनर्जी और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी में वो हाई एनर्जी पर है, क्या है जी सर, वो हाई एनर्जी पर है। तो अगर वो हाई एनर्जी पर है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्लियर हुई चीजें। तो आपने क्या देखा कि NO से कम होगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब आगे है NO के पीछे कौन, NO माइनस और NO डबल माइनस। अब इससे कंपेयर करो, NO से तो क्लियर कर लिया, NO के पीछे है, तो NO माइनस में फिर वही, तो NO माइनस में भी हाई एनर्जी, तो उसके भी पीछे चले जाएगा, नहीं क्लियर आया। जैसे NO से कम हुआ, सॉरी 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 सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, NO सॉरी 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 सॉरी, आजा भाई मेरे, हाँ क्लियर है, ज्यादा ना बेटा, ज्यादा ना, क्यों, NO की एंटी बॉन्डिंग में है, सॉरी ABMO में है, तो ABMO लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई ना उसकी, जी सर, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो गई, इसकी ज्यादा। अब NO माइनस में भी इसी की ज्यादा, इसकी लो, NO डबल माइनस में भी इसी की ज्यादा, इसकी लो, तो कुल मिला के क्या होगी, कहां पे मामला आ जाएगा, कुल मिला के ओवरऑल, ओवरऑल क्या आ गया, सबसे ज्यादा NO डबल प्लस, फिर उसके बाद NO प्लस, फिर उसके बाद क्या, हाँ N और O की ज्यादा, अभी ओवरऑल पे नहीं पहुंचे हैं भाई मेरे, जी हां, ये तो क्लियर हो गया, NO फिर NO माइनस, NO डबल माइनस, ये तो क्लियर हो गया कि NO के आगे है, N ग्रेटर देन O जो है ये NO के आगे है। अब मामला है यहां और यहां का, ये ना मामला है, तो सोचो NO के तो आगे है, NO प्लस, ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, यहां भी हमने पिक्चर गलत बना दिया है। यार क्यों गलत बन रहे हो यार मेरे, क्यों गलत बन रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, एंटी बॉन्डिंग है, क्या बिगाड़ा है दोस्त मेरे, चला बॉन्डिंग था ना ये ना सिग्मा 2p है, बॉन्डिंग नीचे बनता है ना, तो NO प्लस यहां पे और NO वहां पे है, तो NO प्लस के लिए यहां से निकलेगा ये बॉन्डिंग, तो NO प्लस की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, तो अब ये यहां नहीं ले जाओगे, यहां नहीं ले जाओगे, ये यहीं रहेगा, क्योंकि NO प्लस में कहां से निकलेगा, वो गायब हो गया, तो अब NO प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आप बॉन्डिंग से निकालोगे और बॉन्डिंग की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो कुल मिला के क्या होगी आपका ये कहानी, मतलब सबसे ज्यादा कौन, NO डबल प्लस, फिर कौन NO प्लस, अब फिर कौन नाइट्रोजन, ये पेन अलग कलर ले लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फिर कौन NO, फिर कौन NO माइनस, और फिर कौन NO डबल माइनस। उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मामला। मैं अपनी उस गलती के लिए माफी चाहता हूं बेटा, जो हमने वहां गलती से ड्रॉ कर दिया था। ये आपका पाई 2p एंटी बॉन्डिंग वाला है, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो हमने ये क्लियर किया, कैसे अप्रोच किया हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पर,
पीछे के पेजेस को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से रिपीट कर रहा हूं जहां से हमने NO को का ड्रॉ किया है स्टार्ट, NO 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 आ जा। हाँ चलो इस पेज से क्या किया हमने NO से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, छोटे एकदम शॉर्ट एक टूर। आ जाओ, डिजिटल का थोड़ा सा ये फायदा होता है कि आप बैक के पेज पे आके एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने बोला NO भी एंटी नॉन बॉन्डिंग का केस है। अगला हमने बोला इसलिए है नॉन बॉन्डिंग का केस क्योंकि यहां भी एनर्जी में डिफरेंस बड़ा होने से और का मामला गड़बड़ है तो 2s 2p आमने सामने आ जाता है और CO की तरह यहां भी NBMO का फॉर्मेशन होता है। तो हमने बोला NBMO फॉर्मेशन होगा तो जो आपका MO कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 आपका NBMO होगा। फिर सिग्मा 2pz2 जो ये NBMO होगा और आपका होमो ये है, ल्यूमो ये है, सेम एनर्जी लेवल पर है तो होमोल्यूमो जो ट्रांजिशन है उसमें कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं है तो NO बिकम्स कलरलेस। ये क्लियर हो गया, पैरामैग्नेटिक है कलरलेस। फिर अगले पेज में हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि आपका होमोल्यूमो कलरलेस हमने दिखा दिया। हमने लिखा कि कहां MO सजेस्टेड स्ट्रक्चर, तो आपके सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन का सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन का पाई और 3 इलेक्ट्रॉन का पाई, हमने ये क्लियर कर दिया। अगले पेज में हमने आपको बताया कि जब मैं NO और अदर स्पीसीज की बातें करूं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, एंटी बॉन्डिंग से निकला तो 3.0, अब 3.0 ये NO डबल प्लस फिर गिरेगा क्योंकि NO प्लस करने के बाद अब आपका बॉन्डिंग से निकलेगा तो 2.5, NO माइनस किया 2.0, चलो ये आपका बन गया। रेडॉक्स भी हमने कर दिया, जिस समय में एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा उस समय में आपका सॉरी ये अंडरगोज ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि NO चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करो, NO प्लस ना चाहता लूज करूं ना गेन, क्योंकि NO प्लस के केस में आपका एंटी बॉन्डिंग गायब, बॉन्डिंग बच रहा है, बॉन्डिंग ना लूज करेगा ना चाहेगा कि गेन करके मैं एंटी बॉन्डिंग में लाऊं। तो ये कहानी भी हमने क्लियर करी, स्ट्रक्चर हमने बना दिया। फिर मैंने बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी पर, जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी पर आते हो तो हमने बोला पहले एटम में देख लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बराबर होती है अप्रॉक्स। फिर हमने बोला कि जो NO का हाईएस्ट लेवल है वो एंटी बॉन्डिंग है तो इसलिए NO की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से निकालना आसान। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में NO की लो, तो N जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, N और O जो है N एंड O वो NO के आगे आया तो आगे NO प्लस भी NO डबल प्लस है तो NO प्लस को अगर गौर से देखो तो NO प्लस में बॉन्डिंग से निकालना जो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा तो ये हमने सेट कर डाला। तो इस तरह से हमने इस 14 पेज तक अभी तक ये मामला क्लियर किया। अब मैं एक बार स्टेबिलिटी और बाकी चीजों पर जिक्र करता हूं, फिर मैं आपसे ओवरऑल पूछूंगा कि NO का जादू आपको कैसा समझ में आया। एकदम इंतजार करते रहे। 2 घंटे से ज्यादा लगातार मैं इस वीडियो के लिए कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं लेकिन मजेदार इतना है, और जबकि जिस वक्त मैं ये शूट कर रहा हूं उस वक्त बगल में मतलब इतनी आवाजें आ रही हैं, वो मां सरस्वती भी जो है वो मतलब कंफ्यूज हो रही हैं कि यार उनकी दी हुई शक्ति है कि कर पा रहे हैं। बहुत भयंकर लाउड, इतना लाउड साउंड आ रहा है मेरे कानों तक, वही वजह है कि मैं कभी कभी स्लिप कर जा रहा हूं। मतलब दिमाग में वही होता है ना कि चल कुछ और आप स्पीकर लगा ले वो भी हाई वॉल्यूम पर, तो आप नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि NO बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। NBMO को समझना इतना आसान नहीं। NBMO का आइडिया आप हमेशा उस तरह से नहीं ले जैसा आपने किस में लिया है, CO में लिया है। कभी कभी NBMO में बॉन्डिंग की कैरेक्टर ज्यादा होती है तो कभी कभी NBMO में एंटी बॉन्डिंग की भी कैरेक्टर ज्यादा होती है, और कभी कभी NBMO में एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर एनर्जी होती है। इसीलिए NBMO में ज्यादा ना घुसे, NBMO में ज्यादा ना घुसे ये सही है। NBMO में कभी कभी बॉन्डिंग की कैरेक्टर ज्यादा होती है, कभी कभी NBMO में एंटी बॉन्डिंग की कैरेक्टर ज्यादा होती है। NBMO को समझना आसान नहीं है अनलेस कि आप NBMO का फॉर्मेशन कराएं, ठीक है। CO का एक केस ऐसा था कि जिसका होमो था वो NBMO में एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था, लेकिन मोस्टली जो NBMO होते हैं उसमें बॉन्डिंग के कैरेक्टर भी होते हैं, कभी ज्यादा कभी एंटी बॉन्डिंग भी होते हैं, प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं। CO के साथ वो स्पेशल केस था, इसीलिए आप सिर्फ CO में उस बात को लगाए
NO डबल प्लस अगर आप बनाते हैं, NO डबल प्लस, अगर आप NO डबल प्लस बनाते हैं तो आपने एक कहां से निकाला, एंटी बॉन्डिंग से, तो उस समय में बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो गया, बढ़ा। अब जब आप एक बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर ये भी तो NBMO है, CO की तरफ फिर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एक हमने बढ़ाया 3.0, तो NO डबल प्लस का भी उतना ही कर दूं, नहीं हो पाएगा जी, नहीं। यही पॉइंट सब है, इसी को समझना है। CO का केस अलग है। CO का जो ये NBMO था वो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का था, लेकिन इसका जो ये NBMO है इसमें BMO का कैरेक्टर है। सिर्फ CO के केस में आपको वो मैंने बोला था याद रखने। तो अगर आप NO डबल प्लस में, मैं अच्छे से समझ सकता हूं, बहुत लोगों के दिमाग में वीडियो देखने के साथ ये चीजें आ रही हैं कि सर जिस तरीके से CO का NBMO हाईएस्ट लेवल का, उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, तो सर इसमें भी। अगर आपके दिमाग में ये चीजें चल रही तो क्या आपका क्लियर हुआ कि जी नहीं, ये वाला BMO जब तक बोला ना जाए NBMO में, तब तक ABMO का कैरेक्टर ना लें, तब तक उसको नॉर्मल रखें। आप इसको नॉर्मल बॉन्डिंग की तरह ट्रीट करें। NO हमारे सिलेबस में जम के रगड़ के पूछा जाता, परेशान कर करके NO के बारे में पूछा जाता। तो क्या आपका यह मामला क्लियर हुआ? आ जाइए। हाँ जी, तो मैं अब चल रहा हूं अगले पेज में। पहले और नई बातें, पेज नंबर 15। बहुत शानदार एरिया, बहुत बढ़िया जबरदस्त एरिया में जाने जा रहे हैं हम, अच्छे से। आज बस पैसेंस रखें, आप सीख रहे हैं बहुत अच्छी चीजें, ये सब चीजें ऐसे नसीब नहीं होती। हाँ बेटा, मेरा कहानी क्या, ये तो आपने सीख लिया कि NO डबल प्लस, NO प्लस, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फिर NO, फिर NO माइनस, और फिर NO डबल माइनस। आपने ये तो बेटा सीख लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ये होगी। अगर मैं ये करना और करवाना चाहूं आपसे, वर्सेज O2, क्यों सर आपको ये खुजली क्यों मची, आपको ये खुजली क्यों मची सर कि आपने वर्सेज O2 क्यों डिस्कशन में लाया? जाहिर सी बात है, अगर मेरे अंदर ये खुजली आई है तो आपका इससे सिलेबस का कोई कनेक्शन तो होगा, तभी मेरे अंदर ये चीजें आई है। बिना सिलेबस के कनेक्शन तो मैं हूं नहीं कि मैं पागल की तरह पढ़ा दूं। कहानी ये है कि आपने पीछे पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन एटम का ही ज्यादा है और O2 मॉलिक्यूल का कम है, और हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था, इसीलिए क्योंकि इसका जो होमो था वो एंटी बॉन्डिंग था। क्लियर हो गया? अब है कि आपने ये पढ़ा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन एटम का फिर ज्यादा और NO मॉलिक्यूल का फिर कम। वो इसलिए क्योंकि इसका भी जो होमो था वो ABMO था। अब कहानी ये है, हमने बोला कि पहले इन दोनों में तुलना करो, कंपेयर करो, कंपेयर इन दोनों में अच्छे से सीखा जाए। बोलोगे कि सर अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना है अपने को तो कैसे करूं? मैं बोलूंगा कि होगा बेटा, होगा। आप अच्छे से देखो, एक तरफ लिखो O2 और एक तरफ लिखो NO, ठीक है? अब दोनों को कंपेयर करो। जब आप O2 के बारे में बात करते हो तो आप याद करो आपका हाईएस्ट लेवल कहां था सर? एंटी बॉन्डिंग में एक था, लेफ्ट साइड, और राइट साइड जब आप NO पर आ गए तो क्या था सर? एंटी बॉन्डिंग में एक था। क्लियर है? ये क्या है सर? इधर O2 है, और ये क्या है सर? इधर NO है। मैंने बोला कि अब तू O2 प्लस बना और अब तू NO प्लस बना, देख किसको ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस की। तो बोलोगे कि सर अगर मैं O2 प्लस बनाऊं तो हमारा O2 प्लस में बॉन्ड, ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर
2.5 होगा, और सर यहां बॉन्ड ऑर्डर 3.0 होगा। ठीक है, किसको बनने की टेंडेंसी है, किसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है? जिसको इलेक्ट्रॉन लॉस की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसी की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। ठीक से बोलोगे सर अभी भी इसके पास एक अनपेयर्ड बचेगा, क्या कोई शक है? इसका होमो अभी भी एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन सर अब इसका जो होमो है वो बॉन्डिंग है। क्लियर हुआ? इसका जो होमो है वो बॉन्डिंग, ध्यान से सुनो, इसका जो होमो है वो बॉन्डिंग है। तो कहानी ये हो गई दोस्त, और ये प्लस डाया हो गया, प्लस अब ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म, और ये अभी भी क्या रह गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो कुल मिला के अगर स्टेबिलिटी की बातें करो तो आपका O2 ज्यादा स्टेबल है O2 प्लस से। क्यों है ऐसा भाई? क्योंकि आप आयन है और आप डाया भी नहीं हुए। लेकिन NO और NO प्लस में अगर बातें करो तो बेटा स्टेबिलिटी में कहानी उल्टी हो गई। फील करो, एक तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बिल्कुल सर, ऊपर से आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, और सबसे बड़ी बात अब आपका होमो BMO बचा। एक तो बॉन्ड, यार गजब चीज है, लेकिन कितना रटोगे, पागल हो जाओगे इनऑर्गेनिक रटते रटते, कॉन्सेप्चुअल हो जाओ। ठीक है, तो एक तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, सर वो तो यहां भी बढ़ा, लेकिन बढ़ा ना, बढ़ने से स्टेबिलिटी आई, वेरी गुड सर, यहां भी आई, लेकिन यहां ये आयन था, सर वो तो वहां भी था, लेकिन वहां पे वो डाया हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसने खत्म किया। आपको पता है फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी, तो इसने अपना अनपेयर्ड खत्म किया। और उससे भी बड़ी बात, जो अब इसका होमो है ना, अब वो बॉन्डिंग कैरेक्टर का हो गया। तो NO प्लस इज सेड टू बी मोर स्टेबल देन NO, जबकि वो आयन है, while CO plus is said to be less stable than CO, O2 plus is said to be less stable than O2, जबकि इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो फाइनली आपने क्या देखा, चूंकि NO की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी ज्यादा है, तो आपने इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी ज्यादा है, इसके पास इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी कम है। तो कंक्लूजन क्या निकला, आयोनाइजेशन एनर्जी O2 और NO में किसकी ज्यादा होगी, O2 की ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? दोनों के पास एंटी बॉन्डिंग, दोनों ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनाया है एंटी बॉन्डिंग। इसके पास जो एंटी बॉन्डिंग, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, और इसके पास जो एंटी बॉन्डिंग है दो है। अगर इसने एक लूज भी कर दिया तो इसका एंटी बॉन्डिंग खत्म नहीं होता, लेकिन इसके लूज होने के बाद इसका एंटी बॉन्डिंग खत्म हो रहा है, और ये डाया हो जा रहा, अनपेयर्ड पूरा का पूरा खत्म। मतलब NO प्लस चूंकि ज्यादा स्टेबल है NO से, इसीलिए NO को NO प्लस बनने की टेंडेंसी ज्यादा है इररिस्पेक्टिव ऑफ O2 को O2 प्लस की। तो स्टेबिलिटी O2 की ज्यादा O2 प्लस से, लेकिन NO प्लस की ज्यादा है NO से। क्लियर है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी चूंकि O2 को लॉस करने की टेंडेंसी कम होगी, NO को ज्यादा होगी, तो NO की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो अब इस पूरे सिस्टम में जब कंपेयर करें O2 को, ध्यान से सुनो, तो हमारा ये तो पहले क्लियर है कि O ज्यादा है O2 से, तो O2 तो इसके पीछे है, ये क्लियर है बेटा, O2 इसके पीछे है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि O ज्यादा है O2 से, इसके पीछे है। और NO2 में हमने क्या चेक किया कि O2 ज्यादा है, फाइनली क्या निकला, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या निकला बेटा, यार कितनी अच्छी सब्जेक्ट है, लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों बदनाम करके छोड़े हुए हैं सब्जेक्ट को। फिर O2, फिर NO, फिर NO माइनस, और फिर NO डबल माइनस। इतना प्यारा हम लोगों ने कंक्लूजन बनाया, बहुत प्यारा हम लोगों ने कंक्लूजन बनाया दोस्त आयोनाइजेशन एनर्जी का। और इसमें सीखने वाली ये बात थी, खास करके ये चीज खास करके सीखने वाली बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आप मतलब क्या चाहते थे? क्या आप इनऑर्गेनिक दिखाना चाह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक में क्या जादू है? मैं आपके कंटेंट से खेल रहा हूं, जो आपके सिलेबस में कंटेंट है उससे मैं खेल रहा हूं, ठीक है? और कंटेंट से खेलना ही कंपटीशन है।
नॉलेज बढ़ाना कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन कंटेंट से खेलना है। आप भी समझते हैं कि जब आप साइकिल एक बार अच्छे से सीख लेते हैं, दायां घुमाया, पीछे घुमाया, ब्रेक मारा, आगे की टायर को आपने ऊंचा उठाया, एक बार घुमा दिया कि सामने से लड़की गुजर, ओ माय गॉड, सॉरी, लेकिन हाँ, आप किसी चीज से जब खेलते हैं, खेलना आ जाता है आपको, उससे आप उस पर कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त। आप जब बच्चे आप ये कर लेते हैं, आप वीडियो गेम में ट्रेंड हो जाते हैं यार, इधर उधर देख रहे हो तब भी दबा करके ना 2-4 एकदम मार देते हो, गोली शूट कर देते हो, कॉन्फिडेंस। तो आप किसी चीज पर अगर भारी पड़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस। मोदी जी जबरदस्त झूठ बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, वो झूठ बोलने की कला उनमें डेवलप होगी, बिना डेटा के वो बात कर सकते हैं। शानदार वक्ता है इस मामले में, शानदार इस मामले में ना ले कि मैं, ठीक है अपने देश में तो नेताओं का सबका वही हाल है मोर और लेस, लेकिन हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है कि बिना एग्जाम्पल के काम क्या किया। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको कंटेंट से खेलना आना चाहिए। आज और एक क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। अब देखो इन सब चीजों का फायदा, मैं एक क्वेश्चन पे बात करता हूं, फिर मैं एक साथ स्क्रीनशॉट लेने के तरफ आऊंगा। पेज नंबर 16। वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर पॉसिबल, इज या आर पॉसिबल एज एक्स, एक्स के रूप में इनमें से कौन पॉसिबल है? सर एक्स है क्या? चलो आज मैं दिखाता हूं एक्स क्या है। X2 प्लस PTF6 हमारे P ब्लॉक का एक फेमस रिएक्शन, सॉरी X2 नहीं, X प्लस PTF6, X PTF6 हमारे P ब्लॉक का एक फेमस ये रिएक्शन है, ठीक है। और क्वेश्चन, पहला ऑप्शन जेनॉन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन NO और चौथा ऑप्शन सोडियम। ये मैंने एक क्वेश्चन डाला, अच्छे से आ जाइए। अब सवाल है आप इसमें क्या जानते हैं, क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? आप बोलेंगे सर ये तो नजरों से गुजरा हुआ है, ये O2 PTF6 टाइप की चीजें हैं और हमारे सिलेबस में सर है भी, 12th के सिलेबस में भी है, P ब्लॉक के सिलेबस में है। तो मैं बोलूंगा बेटा इसी को तो डिस्कस करने आ रहा हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहला लैब में जो फर्स्ट इनर्ट और नोबल गैस कंपाउंड तैयार हुआ था आपके एनसीईआरटी में का कंटेंट है, और उससे मैं रिलेट करता हूं कैसे कैसे हमने NO के जादू से हमने क्रिएट किया फर्स्ट इनर्ट और नोबल गैस कंपाउंड। आप इनर्ट नोबल गैस पलटेंगे P ब्लॉक 12th का तो आपको मिलेगा, जिसका सिंथेसिस लैब में हुआ था, आपके जमान पे तो आ चुका होगा सर XCPTF6। जी हाँ दोस्तों, जानते हो ये बर्टलेट एंड लोहमन के द्वारा दिया गया था, ये दो साइंटिस्ट का नाम है बर्टलेट एंड लोहमन। यार कैसा कैसा नाम रखता है, ऐसा तो हम लोग यहाँ खाने पीने की चीजें होती है, कटलेट और ये फैब 1962 में, 1962 में फैब में ये आया था, बर्टलेट एंड लोहमन ने दिया था फर्स्ट इनर्ट और नोबल गैस का कंपाउंड XCPTF6। इसको बनाया कैसे था जरा देखो, कैसे तैयार किया था। O2 PTF6 के एक कंपाउंड पे ऑरेंज रेड कलर का ये कंपाउंड है, किस कलर का? ऑरेंज रेड कलर का ये कंपाउंड है O2 PTF6। इस पर उन लोगों ने जेनॉन डाला, जब जेनॉन डाला तो देखा ब्लू कलर का एक कंपाउंड तैयार हो रहा है, और फॉर्मूले को एनालाइज किया गया तो निकला XCPTF6। अब सवाल है ये रिएक्शन हुआ क्यों, ये रिएक्शन के पीछे का लॉजिक क्या था, इसका थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स है, इस रिएक्शन का थर्मोडायनामिक्स क्या है? इस रिएक्शन का थर्मोडायनामिक्स है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इत्तफाकन जेनॉन और ऑक्सीजन की क्लोज होती है। क्या होती है? क्लोज। अच्छे से बेटा समझना, इस रिएक्शन का थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो जेनॉन और O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्लोज होती है, बहुत क्लोज होती है वैल्यू। किसकी किसकी? जेनॉन की और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत क्लोज होती है। इस वजह से जब आपका O2 प्लस में जाने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी देता है, आयोनाइजेशन एनर्जी देता है, वही Xe प्लस जाने में देता है, सेम दे देगा करीब करीब। तो ये बन सकता है, इसीलिए दोनों चीजें बन सकता है। कौन सी चीजें? O2 PTF6 और इससे कन्वर्ट क्या कर गया आपका XCPTF6।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? O2 पर प्लस, तो किस स्टेट में है? +½ जी हां। और प्लैटिनम किस में है? +5। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि O2 PtF6 में धारल्य पढ़ाया जाता है। एकदम इंडिया वाइड, एकदम ऑनलाइन वाले को पकड़ो ना, जो एकदम मतलब क्या लुटा लुटा करके एकदम केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं, पता नहीं क्या बना के पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। उन लोगों को देखो, वो लोग कैसे एनालिसिस करते हैं इस रिएक्शन का। वो बोलेंगे प्लैटिनम का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देख 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 कैसे पढ़ाएगा, 6 है। तो प्लैटिनम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में तब होता है जब प्लैटिनम पर 4+ होती है। तो प्लैटिनम पर 4+, प्लैटिनम पर 4+ 6- तो इसका मतलब 2- तो 2+, इसका मतलब O पर +1। नहीं समझ में आया क्या बोला हमने? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला लोग कैसे पढ़ाते, लोग पढ़ाते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, प्लैटिनम की 4+ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर तो +4 लिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब +4 लिया तो +4 - 6 2-, तो उधर 2- तो इधर 2+, 2+ तो 2 O2 पर 2+, तो 1 O पर O+। अब ये गलत है, ये साफ गलत है, क्योंकि ये उस तरह का नॉर्मल कंपाउंड ही नहीं है। ये कैसा कंपाउंड है? ये वैसा कंपाउंड है जिसमें O2 ने O2+ के फॉर्म में O2 था, और उसी में जेनॉन प्लस के फॉर्म में आया है। तो O2 पर यहां प्लस है। क्या इस कंपाउंड का कंपोजिशन? O2 पर प्लस और PtF6 पर माइनस, ये कॉम्पोजिशन है। और लोगों ने बना क्या दिया? प्लैटिनम +4 के चक्कर में बना दिया PtF6 पर 2- और O2 पर 2+, जो गलत बनाया। यहां O2 पर 1+ है। तो अब क्या है इस क्वेश्चन से, जरा देखो। हमने पहले यह क्लियर किया कि O2 इसमें प्लस में है, O2 पर प्लस, मतलब O2 से O2+ जाने में जो एनर्जी लगेगी, अगर इनमें से वो सब ये कंपाउंड बना सकता है जिसमें उससे कम एनर्जी लगेगी, जैसे जेनॉन की एनर्जी बराबर लगती है, तो वो दोनों तो हो ही गया। अभी अभी आपने पढ़ा है NO के बारे में, क्या पढ़ा आपने? कि NO के बारे में पढ़ा कि आयोनाइजेशन एनर्जी O2 की ज्यादा और NO की कम, मतलब O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और NO से एक इलेक्ट्रॉन निकालने का काम कंपेयर हो तो NO से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है अपना। इसीलिए भाई मेरे, बंधु मेरे, सखा मेरे, दोस्त मेरे, इसी वजह से जैसे O2 एक निकाल के O2+ बना सकता है, NO और आसानी से एक निकाल के NO+ बना सकता है। तो हमारा जो यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा वो ये बनेगा कि NO भी आ सकता है, O2 भी आ सकता है और जेनॉन भी आ सकता है। अब बचा सोडियम, सोडियम एल्कली मेटल, पीरियोडिक टेबल की लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम, उसके बाद रबिडियम, उसके बाद पोटेशियम और उसके बाद सोडियम। तो वो पीटी का 4th लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, सबसे कम। तो सोडियम तो Na+ बनाने के लिए फेमस है अपनी लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सारे के सारे। मतलब क्या निकला? निकला ये कहानी कि आपका इस तरह से आप XPtF6 जब बनाएंगे, ठीक है, तो एक्चुअली इसमें X पर प्लस आएगा और PtF6 पर माइनस आएगा। और ये काम कौन कौन कर सकता है? ये काम O2 भी कर सकता है O2+ बना के, और ये काम हमारा NO भी कर सकता है NO+ बना के, ये काम हमारा जेनॉन भी कर सकता है जेनॉन+ बना के, और ये काम हमारा Na भी कर सकता है Na+ बना के। क्यों ऐसा? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का हिसाब किताब अगर देखा जाए तो इन सब में O2 का ही ज्यादा है, NO का O2 और जेनॉन का करीब करीब बराबर है, O2 और जेनॉन का करीब करीब बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा है, जेनॉन का ही करीब करीब बराबर है, और इससे NO की कम है और NO से भी सोडियम की और कम है। यही वजह है इस क्वेश्चन का आंसर A, B, C, D चारों है। और हमने ये भी एक्सप्लेन किया साथ में कि NO की का रिडॉक्स प्रॉपर्टी, NO में बहुत सारी बातें डिस्कस की गई कलर प्रॉपर्टी से लेके। अगर आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पर भी डिस्कस कर ले आखिरी पेज में,
ठीक है। ऑल्सो अगर आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पर भी डिस्कस कर ले, ऑल्सो ध्यान से देखें, पहले बॉन्ड लेंथ में आ जाओ, बॉन्ड लेंथ में आ जाओ। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर में क्या देखा, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर एंटी बॉन्डिंग से निकला था 3.0, NO डबल प्लस का 2.0, NO माइनस का फिर वापस एंटी बॉन्डिंग में गेन हुआ था तो 2.0 और NO डबल माइनस का 1.5। तो NO बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ, छोटा बॉन्ड लेंथ NO प्लस, और उससे बड़ा बॉन्ड लेंथ, अब ध्यान से, जस्ट NO और NO से जस्ट बड़ा बॉन्ड लेंथ अगर मैं बोलूं 2.0 दोनों में है, तो किसमें एंटी बॉन्डिंग है लास्ट में, इसमें ना, लास्ट में एंटी बॉन्डिंग है इसमें ना बेटा, होमो इसका ABMO है, तो ABMO में रिपल्सन होगा तो बॉन्ड लंबा होगा, तो NO डबल प्लस, फिर कौन होगा NO माइनस, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा NO डबल माइनस। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आप समझ गए इस बेसिस पर, अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें वो भी अब आपको क्लियर हो गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हो जाएगी सर, NO डबल प्लस की, फिर किसकी NO की, फिर NO डबल प्लस की, फिर NO माइनस की, और फिर NO डबल माइनस की। बहुत सारी चीजें क्लियर की हमने आज के लेक्चर में, लेकिन अब चाहता हूं टर्मिनेट करना। हमने NO के बारे में भी बहुत सारी बातें करी है, तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कितना सीखा आपने। इसीलिए मैं मना कर रहा था कि CO NO और CN माइनस की दुनिया में मत घुसो, अगर घुसोगे तो फिर निकलना वो एक चक्रव्यूह के समान है, जल्दी निकल नहीं पाओ, निकल तो जाओगे, मैं निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा। मैं आपका अर्जुन तो नहीं हूं, अर्जुन तो आप खुद हैं, हाँ उसका जो ड्राइवर है वो मैं आपके तरह आपके लिए काम कर सकता हूं, इसलिए आपको फंसने तो नहीं दूंगा बेटा, निकाल के तो ले ही आऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली लड़ना और वो सारे वो वाहन चलाने, तीर चलाने आप ही को है, सारे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग आप ही को करने हैं। मैं तो आपका गाइड हूं, मामूली सा ड्राइवर हूं बेटा, तो मैं तो फंसने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ मैंने मना किया था कि आप आओ नहीं, फिर भी आपने अगर आया तो अब क्या आपको कितना समझ में आया, पर्टिकुलरली आप लोग CO तक तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। NO में बहुत ज्यादा मसाला था, बहुत सारा कंटेंट था, तो कैसा आपने फील किया बताएं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की दुनिया इस तरह से हम लोगों की खत्म हो गई, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे यहां पर, और उम्मीद करता हूं कि परेशानी आप लोगों को हमने दी होगी, लेकिन आपने शायद इस महत्व को, इस इंपॉर्टेंस को समझा होगा कि आपके कंपटीशन के लिए ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया चीज था। कुछ कुछ लेक्चर्स जो होते हैं वो रैंक बटोरने के लिए होते हैं, खुद को भीड़ में दूसरों से डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी हमने किया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी की बातें हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर सॉरी NO डबल प्लस नहीं, यहाँ पे NO प्लस होगा, 2 नहीं, 2 हटा के NO प्लस NO डबल प्लस, ठीक, चलो गुड। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, हम लोग नए चीजों के साथ। एक बार बता दें आप लोग कैसा रहा आज का लेक्चर, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और बहुत शानदार जानदार तरीके से। थैंक यू सो मच झेलने के लिए कुमार मन्नू को 2.5 घंटे से ज्यादा। सलाम।